सलाम साहब। वो दारू का कहाँ है? यहीं कहीं पड़े होगा साहब। हाँ। ढूंढो ढूंढो, कहीं पीपा के पड़े होगा। दारू का? दारू का? Come in. दारू का? Come in. तुम इस बॉक्स में क्या कर रहे हो दारू का? मैं गम से तंग आके ड्रम में बैठ गया हूँ सर। अरे तुमने फिर ड्यूटी पे दारू पी ली। मैं ड्यूटी पे किधर पी रहा हूँ सर, मैं ड्रम में बैठ के पी रहा हूँ। तुमने मुझसे कल क्या वादा किया था कि तुम दारू नहीं पियोगे? मेरा कल याद नहीं तो वादा किधर से याद रहेगा साहब। देखो दारू का, ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है, तुम ड्यूटी पे दारू नहीं पियोगे। अरे कैसे नहीं पीऊंगा सर, तुम मालूम है डॉक्टर ने क्या बोला था? ए दारू का, तुम परहेज करो, तुम्हें तबीयत खराब है, गलत सलत चीज नहीं खाना। हाँ, 10-10 मिनट में दारू पीते रहना, टॉनिक की तरह तबीयत अच्छी रहेगी। मालूम? झूठ बोलते हो तुम। नहीं साहब, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? झूठ तो बोलता है जिसने जिंदगी में कभी सच बोला हो, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसी बेहुदा सलाह नहीं दे सकता। हाँ, तो वही दुनिया का डॉक्टर है भी नहीं। खामोश! अगर तुम दारू नहीं छोड़ सकते तो काम छोड़ दो और आज के बाद घर पे बैठे रहो और पीते रहो। अरे दारू का क्या हुआ? अरे क्यों रो रहा है? अरे बेवकूफ, कितने कितने सुरमर होता है? ओ क्या हुआ? हुआ क्या? अरे मेरे भाई हुआ क्या? ये अपना मैनेजर है ना, ये मेरे को बोलता है तू घर जा। घर जाऊंगा तो भी बोलेगा अरे निकम्मे तू मर जा। अच्छा। मर के जब ऊपर जाऊंगा तो भगवान बोलेगा टाइम से पहले तू ऊपर किधर आया, नीचे जा। अच्छा। जब नीचे आऊंगा तो मैनेजर बोलेगा घर जा। जब घर जाऊंगा तो भी बोलेगा। कितना बोलता है? अब तू बता मैं किधर जाऊं? तू किधर मत जा, तू खाली सुधर जा। किधर जाऊं? सुधर जा, सुधर जा। सुधर यानी किधर? अरे मेरे बाप, सुधर जा का मतलब किसी जगह का नाम नहीं है। तू सुधर जा मतलब ठीक हो जा, नहीं समझा? तू तो बिगड़ने से भी 1000 कदम आगे निकल चुका है बस। अबे अगर यही हाल रहा तो समझ ले नौकरी छूट गई। पर अभी तो मेरी बाटली फूट गई। फूट गई? दारू का? और दारू पिएगा? अरे अच्छी बात है, तू चिंता मत कर। ले ये पैसे ले और तू दूसरी बोतल खरीद ले। हैं? ले 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 ले। ये खाली 3 रुपए? 3? अरे 3 नोट हैं, रुपए 200 हैं। अच्छा 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 अच्छा, और ले बेटा, और ले। नहीं मैं रिक्शा के लिए तो छोड़। नहीं तो रिक्शा में लटक के पैदल जाना। रिक्शा में लटक के पैदल? तू होश में नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू डट के पी। और जब मैनेजर साहब नहीं हो ना तो इसी ड्रम में घुस के पीते रहना और फिर होश में मत आना लाला। मतलब तू पीता रह, मैं चलूं? मैं रिक्शा में पैदल? रुपए तो सब ले लिए। पता नहीं ये मेरा बेवड़ा पति कहाँ जाके पड़ा होगा पीकर। जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, और दिल मेरा ले गई ले गई ले गई। जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई ले गई। क्या है, क्या ढूंढ रहा है? टंगड़ी, मैं पूछने आया था तेरा पति आया कि नहीं? तू मेरे पति को खटिया के नीचे, कोयले के डिब्बे के अंदर, कबाड़ के अंदर किधर किधर घुस के ढूंढता है? नहीं नहीं, ये मेरे दिल की हमदर्दी है जो आटा बनकर मेरे मुंह से टपक रही है। जैसे गेहूं को घुन खा जाता है, जैसे रिश्वतखोर पुलिस पब्लिक को खा जाती है, वैसे ही मुझे तेरा गम खाए जा रहा है। वो बेवड़ा दारू का 24 घंटे गटर में दारू पी के पड़ा रहता है, कपड़े भी खराब करता है और गटर भी खराब करता है, मगर तेरी रत्ती भर भी चिंता नहीं करता। बस यही गम मुझे दिन रात खाए जा रहा है। अरे चिपका कहाँ जा रहा है? हट के बात कर, मुझे कोई गम नहीं है। बहुत गम है मगर तुझे पता नहीं। अरे मेरा दिल करता है कि मैं 24 घंटे तेरे घर की चौखट पे बैठा रहूं और तेरी रक्षा करूं, और जैसे ही गम तेरे करीब आए तो मैं उसको ऐसे पकड़ लूं। सूरज, ये क्या करता है? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें गम की कहानी सुना रहा हूँ। अगर मुझे गम मिल जाए तो मैं उसको चिमट जाऊं, उसको ऐसे घुमाऊं, उसको ऐसे हिलाऊं। कहानी मैं सुनाऊं? जब भी गम मिल जाए ना तो उसका ऐसे पकड़ना, फिर अपने सामने करना,
अच्छा फिर ऐसे घूसा बनाना अरे और फिर उसको ऐसे मारना, ऐसे मारना, ऐसे मारना, फिर ऐसे मारना, मारते रहना, मारते रहना, मारते रहना। अबे एक तो मारने दे साले। तो मेरे को रोज उसी वास्ते पैसे देता था ना? नहीं कि जा दारू का दारू पी ताकि उधर दारू का लुढ़क जावे तो तू दारू का की दुलारी पे हाथ पोछ डाल ले। तेरे बाप का मारे। कौन है? तुम्हें बीवी की इज्जत की क्या परवाह है? मर्द अगर दारू पी के गटर में पड़ा रहेगा तो रास्ते का हर चलता फिरता कुत्ता घर में मुंह मारने पहुंच जाएगा। हेलो हेलो मिसेस विजय, मैं प्राणलाल बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव का पुराना दोस्त। मैं तुम्हारे पति देव से बात कर सकता हूँ? वो घर पे नहीं है। अफसोस, ये तुम्हारे पति देव की बदकिस्मती है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मिसेस विजय, मेरी बात ध्यान से सुनो और ये बात अपने पति के कानों तक भी पहुँचा देना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शोभा अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बाहर गई है। हालांकि मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन मैं अब भी शोभा को अपनी बहू मानता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की आत्मा उसके लिए बहुत तड़प रही है। नीच जलील, तू आग से खेल रहा है। नहीं, बल्कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे सीने में सुलग रही है। जैकी, जी भाभी जी। शोभा की जान खतरे में है। क्या? हाँ, जिस आदमी ने मेरे पति को मारने की कोशिश की थी वो अब शोभा की जान का दुश्मन बन गया है। मुझे अभी फोन पर धमकी दी। मैंने शोभा के भैया को फोन लगाया पर वो मिले नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं जैकी। आप फिक्र मत कीजिए, आखिर मैं भी तो इस घर का मेंबर हूँ, मैं भी वहाँ जाता हूँ। कैसे भी करके शोभा की जान बचा लो जैकी। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी जाओ। टेक इट इजी मैडम। तुम? यस मैडम। तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? हिम्मत की नहीं जाती, हो जाती है। और ये नाचीज तो हिम्मत की दौलत साथ लेकर इस दुनिया में आया है बकवास मैडम। बंद करो। बकवास शुरू ही नहीं की तो बंद कहाँ से करूं मैडम? तुम यहाँ आए कैसे? चलकर है। मेरा मतलब है तुम यहाँ क्यों आए हो? आपके काम से आया हूँ मैडम। मेरे काम से? जी बिल्कुल। क्या हुआ शोभा? क्या बात है? कौन है ये? ये इडियट हमारे कंपनी का मैनेजर है। काम कम करता है और तंग ज्यादा करता है। ए मिस्टर, बोलो सिस्टर। अपनी हरकतों से बाज आओ वरना। मैंने अभी तक कोई हरकत की नहीं तो बाज कहाँ से आऊं? अरे ग्रेट बात। बाय बाय बाय। गुड नाइट। खबरदार, मैं कहती हूँ आगे बताना, आगे बताना। रुक जाओ, मेरे नजदीक आओगे तो बहुत बुरा होगा। मेरे भाई ने तुम पर इतने एहसान किए, उसका बदला तुम इस बदतमीजी से दे रहे हो। मैं कहती हूँ रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। क्यों? तो फिर आ गया साले? आ तो गया हूँ छिलके, आ तो गया, लेकिन आज बच के नहीं जाएगा। Sorry, man. No. Bodyguard!
अब तो यकीन हो गया ना कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ? बिल्कुल। I'm extremely sorry, ma'am. I'm extremely sorry. You bloody scoundrel! ये नाटक बहुत पुराना हो चुका मिस्टर। पहली बात तो ये कि मैं उस आदमी को ना जानती हूँ, ना ही मुझसे उसकी कोई दुश्मनी है। तो फिर वो मेरा कत्ल करने क्यों आया था? और दूसरी बात, तुम यहाँ ऐन मौके पर कहाँ से आ पहुँचे? मतलब क्या तुम्हारा? मतलब तुम्हारी बेईमानी की तरफ बिल्कुल साफ है मिस्टर फ्रॉड। ये सब तुम्हारा ड्रामा था। तुम सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए चाल चल रहे थे जो नाकाम हो गई। कल जब मैं अपने भैया को तुम्हारे करतूतों की कहानी सुनाऊंगी तो तुम जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगे, समझे? भगवान ने तुम्हें जितनी खूबसूरत शक्ल दी है उससे कई ज्यादा बदसूरत अकल भी दी है। तुम एक एहसान फरामोश और बददिमाग किस्म की लड़की हो। अगर तुम्हें अपनी अमीरी पर इतना ही घमंड है तो मैं तुम्हारी अमीरी को अपने जूते के नोक पर मारता हूँ। कहाँ मारता हूँ? जूते के नोक पर मारता हूँ। अगर तुम्हारी जैसी बदजुबान लड़की इस दुनिया में और पैदा हो जाए तो लोग लड़कियों की इज्जत आबरू बचाते हुए तबाह करेंगे। तबाह तबाह तबाह। You stop it! Stop it! अगर तुम इसे ड्रामा समझती हो तो कल जाकर अपने भाई को इस ड्रामे की कहानी सुना देना। वो तुम्हें बता देंगे कि सच्चाई क्या है, मैं क्या हूँ और तुम मुझे क्या समझती हो। गुड नाइट। Good boy! Get lost! Don't ever come back again! शोभा को इतने बड़े खतरे से बचाकर तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तूने एक दोस्त का फर्ज निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अगर आज मेरी बहन को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। विजय साहब, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस घर से मुझे कुछ लेना देना है, कुछ कर्ज चुकाना है। जरूर कोई पुराने जमाने का संबंध है। मगर एक बात समझ में नहीं आती, ये प्राणलाल आपके साथ बार बार ऐसी कमीनी हरकत क्यों? भगवान के लिए उसका जिक्र इस घर में कभी मत करना। वेल माय फ्रेंड्स, ये रही दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्राउन शुगर। अगर किसी जहरीले से जहरीले सांप को भी सौंगा दी जाए तो वो महीने भर के लिए बेहोश हो जाता है। तो इंसान क्या चीज है? लेकिन इस माल को हिंदुस्तान से बाहर अपने अपने मुल्कों में ले जाने का काम आप लोगों का है। डोंट वरी मिस्टर प्राणलाल, वो हमारा काम है। लॉरेंस। यस सर। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर माइकल। दारू का बाहर निकल। दारू का घर में नहीं है। हाँ, आवाज बनाकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे बाहर निकल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। बहुत महंगा है। कौन है? अच्छा, अभी तो तू अंदर से आवाज दे रहा था मैं घर में नहीं हूँ। बराबर है। जब आदमी होश में नहीं होता है तो अपने आप में नहीं होता है, और जब अपने आप में नहीं होता है तो कहीं भी नहीं होता है। जब कहीं भी नहीं होता है तो घर में कैसे? अरे ज्यादा चालाकी मत कर, मारो कर्जो निकाल। कौन सा कर्जो निकाल? मैं तुमको नहीं पहचानता तो तुम्हारे कर्जे को कहां से पहचानूं? पहचानता भी नहीं? अरे 2 फटके पड़ेंगे ना तो मेरा क्या, पिछले 7 जन्म का कर्जा याद आ जाएगा। अब तूने देख, मुझसे लिया उधार 5,000, उसके ऊपर ब्याज हो गया 7,000, कुल मिला के हो गए 12,000। अब ये 12,000 अभी और इसी वक्त निकाल दे, वरना मैं तेरी हड्डियां तोड़वा दूं। अच्छा तू बात बता, तूने मेरे को कर्जा दिया काय को? तूने कर्जा मांगा काय को? मैं तेरी बीवी मांगूंगा, देगा तू? बकवास करता, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ तोड़ो। ये दौलत वालों को तोड़ने के सिवा आता ही क्या है? गरीब को पहले कर्जा दे के उसकी कमर तोड़ देते हैं, जब वो लौटा नहीं सकता तो मार के मुंह तोड़ देते हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं। कहाँ से लौटाएंगे तुम्हारे 12,000 रुपए? अजीज पूरे घर के बर्तन बेचेंगे ना तब भी 12 रुपए नहीं मिलेंगे तो 12,000 कहाँ से लाएंगे? तुम पैसा उधार देते चले गए, वो दारू पीते चले गए, और दारू पी पी के मेरा मर्द बेकार भंगा ठंडाकार हो गया। अपनी बेहुदा जबान को लगाम दो दुलारी। मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई उबली हुई चाय की पत्ती नहीं हूँ। तुम्हारा शान हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ। तुम्हारे सर का ताज हूँ, तुम सर के ताज को पैर में डाल के फुटबॉल कर रही हो। चले जाओ, अगले महीने आना और अपना सारा पैसा मत लेके जाना। कोई अगला महीना नहीं। 2 साल से यही राग अलाप रहे हो, अगले महीने आना और अपने पैसे ले जाना। देखो, अब मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगले गुरुवार को ठीक सवेरे 8 बजे अपने इन पहलवानों के साथ मैं यहाँ आऊंगा, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें यहीं पे पटक पटक कर मारूंगा और गटर में फेंक दूंगा, समझे? चलो अरे अंदर जाके क्या करना है? तो ऊपर जाने का टाइम आ गया है। अरे तुम ऐसे कैसे लेके जा रही हो? अरे क्या बात है? क्या हुआ? ओह माय गॉड, आज सुबह सुबह इतनी खुश बात क्या है? भैया खुशी क्या, मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। भैया खुशियाँ मनाओ, बैंड बाजे बजाओ। आखिर पता तो चले कि किस बात के लिए बैंड बाजे बजाऊं। बता दूं? हाँ। भाभी माँ बनने वाली है। 3रा महीना है भैया, 3रा महीना, और 6 महीने के बाद मेरा प्यारा प्यारा मुन्ना आएगा और मैं भूमि बन जाऊंगी भैया।
भैया, और सुनो भैया, अब तुम मामूली आदमी नहीं रहे, मैं शोभा के होने वाले भतीजे के बाप ओ बाप। Congratulations भैया। ए भैया, क्या इतनी जबरदस्त खुशखबरी सुनने के बाद तुम खुश नहीं हुए? हाँ? शोभा, मैं इस खुशखबरी में विश्वास नहीं रखता। लगता है हमारी तकदीर में ये खुशी है ही नहीं। पता नहीं क्यों भगवान मुझसे और तेरी भाभी से अन्याय कर रहा है। ऐसी मायूसी की बातें मत करो भैया। देखना, इस बार घर में खुशियां जरूर आएंगी। तुम्हारे सपने पूरे होंगे भैया। भैया को झूठी तसल्ली दे रही है पगली। ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लगता है मेरे और लक्ष्मी की तकदीर में औलाद का सुख इस जन्म में तो है ही नहीं। ऐसी बातें नहीं करते भैया। अरे पगली, अब तो जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है तेरी जल्दी से शादी हो जाए और फिर जल्दी से तेरी गोद भर जाए। तेरे बच्चों को मैं अपने सीने से लगाकर अपने सारे जख्म भर लूंगा। भैया, हेलो हेलो मिस्टर जैकी, मैं अपना आइलैंड देखने जा रही हूँ। मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। ठीक है, मैं किसी को भेज देता हूँ मिस जी। किसी को नहीं, तुम खुद आओगे। अगर तुमने मेरा हुक्म मानने से इनकार किया तो मैं अपने भैया से तुम्हारी नाफरमानी की शिकायत कर दूंगी, समझे? आता हूँ, अभी आता हूँ। अभी ये गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा है। I love you. I love you, जैकी। सर, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, शोभा बहन और जैकी साहब एक दूसरे से प्यार करते हैं। What the hell you talking about? होश में हो तुम? जानते क्या कह रहे हो? सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतने सालों से आपका नमक खाया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और सर, ये मैंने किसी की ज़बानी नहीं सुना, बल्कि आंखों से देखा है। देखो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके सर। तुम जा सकते हो। यस सर। शोभा, जाओ। जी भैया। आजकल तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। जब तक गाड़ी उठा के घूमते फिरते हो। जानते हो किस भाई की बहन हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हुआ भैया? दीजिए ना। तुम चुप रहो जी। इसे बिगाड़ने में तुम हो। उभर आओ। आप ही साफ होना प्लीज। तुम नहीं, तुम यहीं ठहरो। उभर आओ। लगता है आज इस बंगले का टेम्परेचर शहर के टेम्परेचर से भी ज्यादा है। 1 2 3। कैसा लगा? It's beautiful! भैया कितना खूबसूरत मॉडल है। ये मॉडल नहीं, ये मेरा सपना है जो बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। ये उस महल का मॉडल है जो मैं अपनी जान से प्यारी राज दुलारी बहन के लिए बनवा रहा हूँ। मेरे लिए? Of course for you। क्यों यकीन नहीं आ रहा? पगली, अपने भाई का सीना चीर कर देख, तेरे लिए प्यार ही प्यार भरा है। ये महल क्या, मैं तेरे लिए जान भी कुर्बान कर दूँ। और ये महल मैं तुम्हें शादी के मौके पर बतौर तोहफा दूंगा। शादी से पहले ठुमकना कम करो। I love you भैया। ये है टेनिस कोर्ट, जहाँ पर तुम और तुम्हारा वो टेनिस खेला करेंगे। और सुबह ये रहा तुम्हारा बेडरूम। मैं अपनी बहन को इस दुनिया में शहजादियों से भी ज्यादा खूबसूरत जिंदगी बसर करते हुए देखना चाहता हूँ। बस बस बस, जो काम पहले करना है वो तो कीजिए। आए हुए रिश्तों में से जिन लड़कों को आपने पसंद किया उनकी तस्वीरें तो ऐसे दिखा दीजिए। अरे मैं तो इससे ये मॉडल दिखाते दिखाते असल बात तो भूल ही गया। ये 5 लड़कों की तस्वीरें हैं। 5 ही बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं। एक से खूबसूरत हैं, जवान हैं, पढ़े लिखे, नेक चलन हैं। इनमें से जो तुझे पसंद है अपनी भाभी को बता दो। लेकिन भैया इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है। बुजुर्गों का कहना है लड़की जात का सही वक्त पर शादी कर देना 10 तीर्थ यात्राओं के पुण्य के बराबर है। इसलिए आराम से बैठकर तस्वीरें देखो। और हाँ सुनो, इन 5 में से एक का पसंद करना बहुत जरूरी है। हम नहीं सुनेंगे। ठीक है, मैं आपको अपने पसंद के लड़के की तस्वीर लाकर दिखाती हूँ। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। सिर्फ 5 मिनट में? हाँ हाँ। 5 मिनट क्यों,
टेक योर टाइम, जिंदगी का सवाल है। हाँ, हम लोग जरा नीचे बैठते हैं, आराम से देखो, आराम से आओ। रसगुल्ला रसगुल्ला, आओ नीचे आओ। डार्लिंग, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए हमें किसी ने तस्वीर नहीं दिखाई थी। एनीवे, ये इतना टाइम सिलेक्शन के लिए ले रही है या इलेक्शन के लिए? तुम्हारी बहन है। आ गई आ गई आ गई। इसमें जो आखिरी तस्वीर है वही मेरी पसंद है। वेरी गुड। सॉरी जगमोहन, सॉरी मनमोहन, सॉरी राम लोहाया, यू आर ऑल्सो रिजेक्टेड। ये तुम्हारी पसंद है? ये तुम्हारी पसंद है? जी भैया। हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारी पसंद नहीं हो सकती। मैं इसके हाथ में अपनी बहन का हाथ नहीं दे सकता। मुझे इस शादी से इनकार है, सरासर इनकार है। सुनो शोभा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपना नाम, अपनी इज्जत नहीं। भैया। शोभा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ इसके हाथ में हरगिज़ हरगिज़ नहीं। तुम्हें इसे अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा। और तू अच्छी तरह जानती है, मेरा फैसला पत्थर की लकीर है। नहीं भाभी, नहीं, मैं जाके किलाओ की से शादी नहीं कर सकती। भाभी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। भाभी, मैं मर जाऊँ। देख शोभा, तेरे भैया सही कहते हैं। उन्हें अपना फैसला, अपनी इज्जत जान से भी ज्यादा अजीज है। उसे मैं तो क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। उन्होंने जिंदगी में बड़े नुकसान उठाए, लेकिन अपने फैसले कभी नहीं बदले। और तू तो बचपन से उन्हें जानती है। मैं उसके आगे अब क्या कहूँ?